ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की सुनेंगे हम 20 तारीख के महावाक्य। बाबा ने हमें याद जो बच्चे करते हैं उनके मन से क्या खत्म हो जाते? प्रश्न। ना कोई क्वेश्चन नहीं रहते। क्वेश्चन करने वाले बाबा कहते कंफ्यूज रहते, याद भी कम करते ना, तो संशय डाउट में रहते हमेशा। कुछ ना कुछ मन में क्वेश्चन बना रहता है, क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं सूक्ष्म में बाबा ने कहा देह अभिमान है, और देह अभिमान खत्म होता है किससे? याद से। तो बाबा हम बच्चों को रोज याद पे इशारा देता है। कहा बाबा ने, मीठी बच्चे, सारे कल्प का ये है सर्वोत्तम कल्याणकारी संगम युग। सारे कल्प का ये है सर्वोत्तम कल्याणकारी संगम युग। इसमें तुम बच्चे याद की सैक्रीन से सतो प्रधान बनते हो। इसमें तुम बच्चे याद की सैक्रीन से सतो प्रधान बनते हो। तो याद हमें क्या बना देती है? हाँ, इतना मीठा बना देती है ना। सैक्रीन होती है ना, बहुत मीठी होती है। शुगर वालों को खिलाते हैं, है ना, तो उसमें मिठास होती है बहुत। इसलिए बाबा कहते हैं याद क्या बना देती है? मीठी सैक्रीन। सतो प्रधान बन जाते हैं। प्रश्न है, अनेक प्रकार के प्रश्नों की उत्पत्ति का कारण, अनेक प्रश्नों की उत्पत्ति का कारण तथा उन सब का निवारण क्या है? देह अभिमान। जब देह अभिमान में आते हो तो प्रश्न पैदा होता है ना। जब देह अभिमान में आते हो तो प्रश्न पैदा होता है। और संशय उठने से ही अनेक प्रश्नों की उत्पत्ति हो जाती है। संशय उठने से ही अनेक प्रश्नों की उत्पत्ति हो जाती है। बाबा कहते मैंने तुम बच्चों को जो धंधा दिया है, मैंने तुम बच्चों को जो धंधा दिया है, पतित से पावन बनो, पतित से पावन बनो और बनाओ। इस धंधे में रहने से सब प्रश्न खत्म हो जाएंगे। सब प्रश्न खत्म हो जाएंगे। तो ये बाबा ने बच्चों को कहा कि कारण क्या है और निवारण क्या है। देह अभिमान आता है तो अनेक प्रश्नों की उत्पत्ति हो जाती है। बाबा ने हमें धंधा दिया है पतितों को पावन बनाने का। जब इस धंधे में रहेंगे तो हाँ, तो ये सब बातें उठने का टाइम ही नहीं है। अंदर बस सोच रहे मुझे बाबा ने क्या काम दिया है, मुझे वो करना है। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। जहां तो जहां आसमां पा लिया है, धरती आकाश। बाबा कहते हैं कि किसके बने हो, बहुत नशे की और निश्चय की बात है ना।
तो भगवान के बन गए तो सब कुछ अपना हो जाता है, अपने लगते हैं, आसमान भी अपना लगता है, संसार भी अपना लगता है ना। तो जो प्रभु प्रिय होते हैं ना, उनको सब प्यार करते हैं। वो जहाँ भी जाते हैं भगवान किसी न किसी को निमित्त बना ही देता है उनके ना। ओम शांति। मीठी मीठी रूहानी बच्चों ने गीत सुना। ये किसने कहा मीठी मीठी रूहानी बच्चे? हाँ, बाबा ये हमें क्या कहता है, मीठे मीठे रूहानी बच्चे। रूहानी जरूर रूहानी बाप ही कह सकता है ना। बच्चे में आया हूँ, परम धाम से आया हूँ, तुम्हें सबको लेने के लिए आया हूँ, ये बातें दुनिया में कोई इंसान बोल ही नहीं सकता है। मीठे बच्चे तो कोई कह के बुलाता ही नहीं है, चाहे कितना भी महान गुरु हो वो भी नहीं कहेगा आओ मेरे मीठे बच्चे। तो मीठे बच्चा किसे कहना आएगा? हाँ, जो बाप है ना आत्माओं का रियल, वो ही कह सकता है ये बातें। मीठी मीठी रूहानी बच्चे भी सन्मुख बैठे हैं और बाप बहुत प्यार से अपने बच्चों को समझा रहे हैं। अब तुम बच्चे जानते हो सिवाय रूहानी बाप के सर्व को सुख शांति देने व सर्व को इस दुख से लिबरेट करने वाला दुनिया भर में और कोई मनुष्य हो ही नहीं सकता है। इसलिए दुख में बाप को सब याद करते हैं ना। दुख में याद करने का कारण क्या है कि ऐसे दुखों से मुक्ति वही दिला सकता है। तुम बच्चे सन्मुख बैठे हो, जानते हो बाबा हमको सुखधाम के लायक बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सुखधाम के लायक बना रहे हैं और बच्चे बन रहे हैं। बाबा बना रहा है और हम बन रहे हैं। सदा सुखधाम का मालिक बनाने वाले बाप के सन्मुख आए हो ना। अभी समझते हो सन्मुख सुनने और दूर रहकर सुनने में बहुत फर्क है। अब बाबा के घर आके सुनते हो आप मुरली, और एक घर में बैठ के सुनते हैं मोबाइल से या उसमें, आनंद किसमें आता है? हाँ, एक तो बाबा के घर में बैठे हो, दूसरा संगठन में बैठे हो, एक सन्मुख बैठे हो, है ना, बाबा की मुरली सुन रहे हो। कायदे परिणाम यही है ना कि भी बाबा के घर आके मुरली सुनो। कायदा तो यही बनाया बाबा ने। एक हो गया मधुबन में सन्मुख सुनते हैं हम बाबा की मुरली, तो उसका आनंद और होता है। तो स्थान का बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए बाबा कहता है मधुबन में सन्मुख आते हैं। मधुबन मशहूर है। मधुबन में उन्होंने कृष्ण का चित्र दिखाया है, परंतु कृष्ण है नहीं। तुम बच्चे जानते हो इसमें मेहनत लगती है। अपने को घड़ी घड़ी आत्मा निश्चय करना पड़े। मैं आत्मा बाप से वर्षा ले रही हूँ। बाप ही एक समय आकर इस चक्कर में हमें क्या करते हैं? पावन बनाते हैं। एक बार आते हैं और कितना बड़ा काम करके जाते हैं। ये कल्प का सुहावना संगम युग है। कौन सा युग चल रहा है? सुहावना युग चल रहा है। इनका नाम रखा है पुरुषोत्तम। यही संगम युग है। इसमें सभी मनुष्य मात्र उत्तम बनते हैं। अभी तो सभी मनुष्य मात्र की आत्माएं तमो प्रधान है, सो भी सतो प्रधान बनते हैं ना। सतो प्रधान है तो उत्तम है, तमो प्रधान होने से मनुष्य कनिष्ठ बन जाते हैं। तो बाप बैठकर आत्माओं को समझा रहे हैं सन्मुख। आया बाबा, तभी बाबा कहता है हे आत्माएं सुनती हो, है ना, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं आया हूँ, तुम्हें समझा रहा हूँ। सारा पाठ आत्मा ही बजाती है, ना कि शरीर। तुम्हारी आत्मा में आ गया है कि हम आत्मा असल में निराकारी दुनिया व शांति धाम की रहने वाली है।
ये किसको भी पता नहीं है, न खुद समझा सकते हैं। तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है, तुम समझते हो बरोबर आत्मा परम धाम में रहती है। वे है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। ये कॉर्पोरियल वर्ल्ड है, साकारी दुनिया है। आए कहाँ से हैं? निराकारी दुनिया से आए हैं। वो है अपना असली घर। तो बाबा कहता कौन सा घर याद आता है ज़्यादा, है ना? ज़्यादा तो इस साकारी दुनिया का घर याद आता है ना। और आना क्या चाहिए? हाँ, वो घर, वो तो बाबा याद दिलाता है तो आ जाता है ना। यहाँ पे इस घर के अंदर बहुत ताम झाम है ना, वस्तुएं हैं, साधन है, बहुत कुछ है, तो यहाँ बुद्धि सहज लग जाती है। वहाँ तो ओपन है ना, कुछ भी नहीं है ना, ना दीवार है, ना पेड़ पौधे हैं, है ना। इसलिए वहाँ की समृद्धि जो है थोड़ी कठिन लगती है आत्मा को। लेकिन असली घर तो वही है ना अपना। यहाँ हम सब आत्मा एक्टर पाठधारी हैं। पहले पहले हम पाठ बजाने आते हैं, फिर नंबरवार आते जाते हैं। सभी एक्टर इकट्ठे नहीं आ जाते, भिन्न भिन्न प्रकार के एक्टर आते जाते। सब इकट्ठे तब होते जब नाटक पूरा होता है। अभी तुमको पहचान मिली है, हम आत्मा असुल शांति धाम की रहवासी है ना। कहाँ के रहवासी हैं? शांति धाम के। यहाँ आते हैं पाठ बजाने सिर्फ, बस। खेल में आता है ना, बच्चा खेल के मैदान में जाएगा, कितने घंटे खेल देगा? चलो शाम तक खेले, फिर वापस कहाँ आएगा? घर ही तो आएगा ना। बाप सारा समय पाठ बजाने नहीं आते। बाबा नहीं आता है, आता है और जाता है। ब्रह्मा बाबा में भी सदा नहीं रहता है, आता है और जाता है। बाबा का पाठ ऐसा नहीं है जैसा हमारा है। हम ही पाठ बजाते बजाते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन जाते हैं। अभी तुम बच्चों को सन्मुख सुनने में बड़ा मजा आता है। नहीं, भक्ति में पुकारते थे, फरियाद करते थे, अभी सन्मुख सुनते हैं, बाबा से बात करते हैं, तो उसका आनंद कुछ और ही है। अब जो इस आनंद को लेता है तो वो भक्ति वाले कर्म कांड नहीं करता ना। और भगत क्या कहते हैं? ये तो पूजा पाठ करते ही नहीं है, उन्हें क्या पता हम क्या कर रहे हैं, किसकी बातें सुन रहे हैं, किसके संग बैठे हैं। अभी तुम बच्चे सुनते हो ना, इतना मजा मुरली पढ़ने से नहीं आता, यहाँ सन्मुख होता है ना। पढ़ने में मुरली का भी आनंद आप देखो, कैसे मुरली आपको आनंद देती है। मुरली का भी आनंद मुरली के हिसाब से सुनते तो आनंद मिलता है। तुम बच्चे समझते हो भारत गॉड गॉडेस का स्थान है, अभी नहीं है। चित्र देखते हो ना, था जरूर ना। लक्ष्मी नारायण को भी क्या कहेंगे? हाँ, भगवान भगवती कहते हैं उनको भी। था उनका राज्य, लेकिन अब नहीं है, लेकिन होगा। हम वहाँ के रहवासी थे, पहले पहले हम देवता थे। अपने पाठ को तो तुम याद करेंगे ना, या भूल गए हो ना? याद करो, बाबा कहते तुम देवता थे। बाप कहते तुमने यहाँ आकर पाठ बजाया, ये ड्रामा है, नई दुनिया सो फिर जरूर पुरानी भी होगी ना। पहले पहले ऊपर से जो आत्मा आती है वो गोल्डन एज में आती है, चाहे अभी भी आएगी। वो कैसा अनुभव, ऐसे परिवार में है ना, ऐसे साधनों के बीच में जाएगी जो अपने आप को क्या कहेगी? मैं तो स्वर्ग में हूँ। बोलते ना, आज की दुनिया में भी कई बोलते, क्या कहते हैं? हम तो स्वर्ग में हैं। बाबा के तो स्वर्ग तो नहीं है, लेकिन उस आत्मा भी ऊपर से आई है ना, तो उसे भी थोड़ा स्वर्ग का अनुभव तो होना भी चाहिए ना। लेकिन हम तो आएंगे ऐसे स्वर्ग में जब फर्नीचर भी स्वर्ग जैसा होगा, है ना, हर इंसान देवता होगा। लेकिन वो तो इस दुनिया में उतर के कहती है, साधनों को देख के मैं स्वर्ग में हूँ। लेकिन बाबा कहते स्वर्ग का अनुभव थोड़ा सा करती है वो भी। ये सब बातें भी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम विश्व के मालिक महाराजा महारानी थे, तुम्हारी राजधानी थी। तुम्हारी राजधानी थी, अब नहीं है। अभी तो राजधानी है ही नहीं, अभी तुम सीख रहे हो हम राजाई कैसे चलाएंगे। वहाँ वजीर तो होते नहीं है,
कहाँ पर? हाँ, वह वजीर नहीं होंगे, ये तुम जानते हो। हाँ, वजीर की दरकार ही नहीं, राय देने वाले की दरकार है ही नहीं वहाँ पर। राजा इतना बुद्धिमान होगा, किसी की राय लेकर दरकार ही नहीं है। राजा जो राय देगा प्रजा को सबको पसंद आएगी। वह तो श्रीमत द्वारा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन जाते हैं, फिर उनको दूसरे की राय लेने की दरकार ही नहीं रहती है। अगर कोई से राय ले तो समझा जाएगा क्या? हाँ, कोई से राय ले तो समझा जाएगा कि इनकी बुद्धि कमजोर है। आज भी बोल देंगे ना कि तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करती, हर बात पूछते रहते हो हमसे। ऐसे भी होता है ना, कई बात पूछेंगे तो बाबा कहते इतनी कमजोर हो गई है बुद्धि, अपना डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, है ना। तो बाबा ने अब हमें ऐसा समझ, ऐसी अकल देगा जो कि हमें सतयुग में, हाँ, किसी से भी ऐसे राय लेने की या किसी की बुद्धि के हिसाब से हम चलेंगे नहीं ना। बाबा कहते हैं यहाँ आत्मा तमो प्रधान हो गई है, वहाँ कायदे अनुसार करेंगे ना सभी। इसलिए यहाँ बेकायदे भी हो रहा है ना, तो आत्मा डिसीजन नहीं ले रही है, तभी पूछती है ये करूँ ना करूँ, सही है गलत है। वहाँ तो करेंगे ही सारे सही, गलत कोई करेगा ही नहीं ना। अभी तो श्रीमत मिलती है, वे सतयुग में तो कायम रहती हैं। अभी तुम समझते हो पहले पहले ब्रह्मांड देवी देवताओं का आधा कल्प राज चलता है। अभी तुम्हारी आत्मा रिफ्रेश हो रही है। ये नॉलेज परमात्मा के सिवाय कोई भी इस दुनिया में आत्मा दे ही नहीं सकती है। अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। शांति धाम से आकर यहाँ तुम टॉकी बने हो। टॉकी होने के बिगर कर्म हो ना सके। शरीर में आत्मा है तो आवाज में तो आएगी ना, शरीर नहीं है तो हाँ, कर्म बंधन से भी मुक्त है। ये बड़ी समझने की बातें हैं। जैसे बाप में सारा ज्ञान है, वैसे तुम्हारी आत्मा में भी सारा ज्ञान है। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ संस्कार अनुसार फिर दूसरा शरीर लेता हूँ। पुनर्जन्म तो जरूर होता है। क्या? आत्मा को जो भी पाठ मिला हुआ है वे बजाती रहती है। नहीं, आप किसी को मना करो ना और फिर भी करेगा। क्यों? उसमें जो भरा है वो निकल रहा है। जो रिकॉर्डिंग है वो प्ले हो रही है। संस्कारों अनुसार दूसरा जन्म लेते रहते हैं। आत्मा की दिन प्रतिदिन प्योरिटी की डिग्री कम होती जाती है। क्या होता है? पतित अक्षर द्वापर से काम मिलाते हैं। पतित अक्षर द्वापर से काम मिलाते हैं, फिर भी थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ जाता है। तुम नया मकान बनाओ, 1 मास के बाद जरूर कुछ ना कुछ फर्क पड़ जाएगा। अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा हमको वर्षा दे रहे हैं। बाप कहते हम आए हैं तुम बच्चों को वर्षा देने के लिए। तो बाबा कहते लोगे नहीं क्या? मैं आया हूं तो पूरा फायदा उठाओ ना मेरा। जितना जो पुरुषार्थ करेगा उतना ऊंच पद पाएगा। जो करेगा सो पाएगा। किसी का किया हुआ उसके काम नहीं आएगा। भक्ति में तो क्या कह दिया, एक जाता है ना भगत है हमारे घर में, बस हम इसकी पूंछ पकड़ के पार हो जाएंगे। अरे फिर तो एक उस व्यक्ति को ही खाना खाना चाहिए ना, फिर सारे क्यों खाते हैं? एक ने खा लिया ना, सबके पेट भर जाने चाहिए। वो बात क्यों नहीं याद आती फिर? बाबा कहता है यहाँ जो करेगा उसको वैसे ही पद मिलेगा। बाप के पास कोई फर्क नहीं है। बाप जानते हैं हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, आत्मा का हक है बाप से वर्षा लेने का। इसमें मेल फीमेल की दृष्टि यहाँ नहीं रहती। तुम सब हमारे बच्चे हो। बाप ते मैं तो आत्माओं को देखता हूँ, मैं कोई मेल फीमेल के शरीरों को तो देखता ही नहीं हूँ ना, आत्माओं को पढ़ा रहा हूँ। बाप से वर्षा ले रहे हो। सभी आत्माएं कौन है?
सभी आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हैं तो भाई भाई हैं। जिनको बाप बैठ पढ़ा रहे हैं, वर्षा देते हैं, बाप ही रूहानी बच्चों से बात करते हैं, कहते हैं ये लाडले मीठे सिकी लदे बच्चों। कौन से बच्चे हो आप सब? लाडले हो ना, सिकी लदे बच्चे हो, लाडले भगवान की हैं, लाडले। लाड करता है ना कोई हमसे बात करना बंद कर दे, लेकिन बाबा बंद करते हैं हमसे बात नहीं। कोई नाराज हो जाए, बाबा नाराज होता है? क्योंकि हम लाडले हैं ना उसके, है ना। प्यार करेगा, मीठे बच्चे कहेगा, हम भले उसे कह भी देंगे कुछ ऐसे, लेकिन वो फिर अगले दिन क्या कहेगा, मेरे मीठे बच्चे। तो प्यार है ना उसको, इसको कहते हैं सच्चा प्यार। तुम बहुत समय पाठ बजाते बजाते फिर आकर मिले हो, अपना वर्षा लेने। ये भी ड्रामों में नूंद है, शुरू से लेकर पाठ नूंदा हुआ है। तुम एक्टर पाठ बजाते एक्ट करते रहते हो। आत्मा अविनाशी है, इसमें अविनाशी पाठ नूंदा हुआ है। शरीर तो बदलता रहता है, बाकी आत्मा सिर्फ पवित्र से अपवित्र बनती है, पतित बनती जाती है। सतयुग में है पावन, इसको कहा जाता है पतित दुनिया। टोटल क्या बन गई? पतित दुनिया। जब देवताओं का राज्य था तो वाइसलेस वर्ल्ड थी, अभी नहीं है। ये खेल है, ये खेल बना हुआ है, नया था पुराना हो गया है। बच्चा गया तो घर से साफ कपड़े पहनकर खेल खेल के क्या हो गया, कपड़े गंदे हो गए ना उसके। तो वही बाबा कहते तुम आए तो साफ सुथरे थे ऊपर से, यहाँ कर्म गति में फंसे, कई शरीर लिए, कई खेल खेले, क्या हो गई आत्मा? मैली हो गई है। अब बाबा फिर से उसको क्या कर रहा है? स्वच्छ कर रहा है। ये नई दुनिया सो पुरानी दुनिया, पुरानी दुनिया फिर नई बनेगी। अभी सुख धाम स्थापन होता है, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में रहेंगी। अभी ये बेहद का नाटक आकर पूरा हुआ, सब आत्माएं मच्छरों मिसल जाएंगी अपने घर। ऐसे जाएंगी, कैसे? मच्छरों मिसल। इस समय कोई भी आत्मा आए पति दुनिया में, उसकी क्या वैल्यू होगी? कोई आत्मा ऊपर से आए, क्या वैल्यू होगी उसकी? यहाँ पर यहाँ क्या देखने को मिलेगा उसको? ऊपर से आई है, इसलिए आते ही जन्म लेते ही क्या कहती है? भगवान मुझे मोक्ष दे दो, मुझे नहीं इस आवागमन के चक्कर में आना। ऊपर बैठी थी ना शांति से, और आई तो नीचे ऐसे आई और ऐसा अनुभव किया जैसे बाबा कहते ना तत्ते तवे पर पानी गिर जाए ना ठंडा, तो कैसे नाचता है वो, बस उसकी हालत ऐसी हो जाती है यहाँ आकर। क्योंकि इस समय सृष्टि विकारों की अग्नि में तप रही है। वैल्यू उनकी है जो पहले पहले नई दुनिया में आते हैं। तुम जानते हो नई दुनिया थी, पुरानी हो गई है। नई दुनिया में हम देवी देवता थे, वहां दुख का नाम निशान नहीं था। यहाँ तो देखो अथाह दुख है, यहाँ अथाह दुख है। बाप आके दुख की दुनिया से हमको लिबरेट करते हैं। ये पुरानी दुनिया बदलनी जरूर है। ये पुरानी दुनिया क्या होगी? बदलेगी जरूर। तुम समझते हो बरोबर हम सतयुग के मालिक थे, फिर 84 जन्मों के बाद ऐसे बने हैं। अब फिर बाप कहते हैं बच्चे तुम मुझे याद करो। सारी बातें समझा के फिर क्या कहता है? याद करो। तुम स्वर्ग के मालिक बन जाओगे, तो हम क्यों ना अपने को आत्मा निश्चय करें और बाप को याद करें। कुछ तो मेहनत करनी होगी ना। हाँ, बाबा कहते बिना मेहनत कैसे निखार होगा जीवन का। राजा ही पाना कोई सहज थोड़ी है। बाप को याद करना है, ये माया भी बड़ी वंडर है। ये माया भी बड़ी वंडर है जो घड़ी घड़ी तुमको भुला देती है। क्या करती माया? भुला देती है। उसके लिए उपाय रचना चाहिए। ऐसे नहीं मेरा बनने से याद जम जाएगी,
नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं मेरे बन गए तो अब याद भूल नहीं सकती, नहीं, और भी पेपर आएंगे, क्योंकि बने किसके हो तुम ना, तो उसके हिसाब से पेपर आएंगे ना। मेहनत तो करनी पड़ेगी ना बाप को याद करने की। उसके लिए उपाय रचना चाहिए। जब तक जीना है पुरुषार्थ करते रहना है। बाकी पुरुषार्थ बाबा कहते करोगे तो किससे, बाबा पुरुषार्थ करोगे तो किसके लिए, अपने लिए करोगे ना, है ना। इसलिए बाबा ने क्या बताया, जो करेगा वैसे ही मिलेगा ना उसको। ज्ञान अमृत पीते रहना है, ये भी समझते हो हमारा ये अंतिम जन्म है ना। क्या है, अंतिम जन्म है। इस शरीर का भान छोड़ देही अभिमानी बनना है, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। पुरुषार्थ जरूर करना है, सिर्फ अपने को, फिर बाबा वही कहता है अपने को आत्मा समझना। घर में रहो, काम भी करो, लेकिन कैसे, आत्म अभिमानी स्थिति में रहकर करो। निश्चय कर बाप को भी याद करते रहो, तमी हो माता पिता तमी हो। ये सब भक्ति मार्ग की महिमा है। तुमको सिर्फ एक अल्फ को याद करना, एक ही मीठी सैकरीन है बस। सबसे मीठा कौन है, हाँ, शिव बाबा है। और सब बातें छोड़ बस एक मीठी सैकरीन माना, एक मीठे बाबा को याद करो बस, है ना। उस जैसा मीठा रिश्ता और कोई है ही नहीं दुनिया में। अभी तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है, उनको सतो प्रधान बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो। खेल बागते पूरा हुआ, जितना याद करोगे खाद निकलती जाएगी, आत्मा से बुराइयां निकलती जाएंगी। सेकंड में जीवन मुक्ति गाया जाता है। हम आत्मा रूहानी बाप के बच्चे हैं, वहां के रहने वाले हैं। फिर हमको अपना पाठ रिपीट करना है। इस ड्रामा के अंदर सबसे जास्ती हमारा पाठ है। इस ड्रामा के अंदर हाँ हमारा कितना अच्छा पाठ है। हाँ, कितना बात, सबसे जास्ती खेल तुमने खेला है। और पढ़ाते भी बाबा हम बच्चों को हैं। देखा जाए तो बहुत ही अच्छा पाठ है हमारा, है ना। सतयुग में देवता रहेंगे, संगम पर भगवान से पढ़ेंगे। अच्छा बात है, भक्ति में तुम्हारे यादगार मंदिर तुम्हारे खड़े हैं। पूरे ड्रामा में आप देखो हमारा पाठ तो बहुत अच्छा रहा। जब बात है, तुम बच्चे कभी उदास कंफ्यूज नहीं हो सकते, दुखी नहीं हो सकते। याद करो अपने पाठ को, पास्ट को, अच्छी बातें, है ना, अच्छी दुखदायी बातों को याद नहीं करो। इस ड्रामा के अंदर सबसे जास्ती पाठ हमारा है। सुख भी सबसे जास्ती हमको ही मिलता है। बाप कहते तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। बाकी सब शांति धाम में ऑटोमेटिकली चले जाएंगे, हिसाब किताब चुकतो करके। जास्ती विस्तार में हम क्यों जाएं ना, जास्ती विस्तार में हम क्यों जाएं। बाबा ने सार समझा दिया है ना। बाप आते हैं सबको वापस ले जाने, मच्छरों सैदेश सबको लेकर जाऊंगा। बाबा को मच्छर याद आता है। कल भी बाबा ने क्या बताया था, मच्छर क्या सुख देगा, मच्छर तो दुख ही देता है। मच्छर को दुख हरता सुख करता तो नहीं कह सकते ना, है ना। आत्मा कैसे जाएंगी परम धाम, मच्छरों से देश, है ना। मच्छरों का जैसे झुंड उड़ता है ना, ऐसी आत्मा उड़ेगी ऊपर अपने घर ना। सत्युग में बहुत थोड़े होते हैं, ये सारी ड्रामों में नूंद है। शरीर भी खत्म हो जाएंगे। आत्मा जो अविनाशी है वह हिसाब किताब चुकत करके चली जाएगी अपने घर। ऐसे नहीं कि आत्मा आग में पड़ने से पवित्र होगी, नहीं, ये योग अग्नि है। इस आग में पड़ने से आत्मा निखरेगी। आत्मा को याद रूपी योग अग्नि से पवित्र होना है। योग की अग्नि है। उन्होंने फिर नाटक बैठ बनाए, सीता आग से पार हुई।
राम ने उसकी परीक्षा ली, क्या कि तुम रावण के पास रहे तो अग्नि से क्रॉस करके वो आई। तो बात तो ये राम है ना, शिव बाबा। यहाँ बाबा कहते तुम रावण राज्य में रहे हो ना इतना समय, तो योग अग्नि से आत्मा को प्योर बनाओ तो राम के पास आ जाओगे ना फिर से। रावण राज्य में रही आत्मा इतना समय। बाप समझाते हैं तुम सब सीता इस समय पतित हो गई हो। योग अग्नि की बात थी ना, रावण के राज्य में हो। अब एक बाप की याद से तुमको पावन बनना है। राम तो एक ही है। अग्नि अक्षर सुनने से समझते हैं आग से पार हुई। मैंने शब्दों को सुन के लोगों ने कहानियां बनाई हैं, नाटक बनाए हैं और लोगों ने उसको स्वीकार कर लिया। अब आग में इंसान चलेगा तो जल नहीं जाएगा क्या ना, कोई आग में भी जा सकते हैं क्या। तो कौन सी आग थी? योग की आग थी, है ना। कहाँ योग अग्नि और कहाँ वह आग। आत्मा परम पिता परमात्मा से योग रखने से ही पति से पावन होती है। रात दिन का फर्क है। हेल में सब सीताएं रावण की जेल में शोक वाटिका में है। आत्मा सीता है ना। यह सब सुख का कागविष्टा के समान है। यहाँ का सुख क्या है? कागविष्टा के समान, माना जीभ पे टेस्ट है। ऐसा सुख है आज की दुनिया में। अभी अभी सुख है, अभी दुख भी मिल जाएगा थोड़ी देर में। इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ के सुख की क्या इच्छा रखनी। भेंट की जाती है। स्वर्ग के सुख में तो अथा है। तुम आत्माओं की अभी शिव साजन के साथ सगाई हुई है तो आत्मा फीमेल हुई ना। शिव बाबा कहते हैं सिर्फ तुम मुझे याद करते रहो, तुम पावन बन जाओगे बस, है ना। क्या करते रहो? शांति धाम जाए फिर तुमको सुख धाम में आना है। पहले जाएंगे अपने घर, फिर आएंगे। हाँ, तो बच्चों को ज्ञान रत्नों से अपनी झोली को भरना चाहिए। कोई भी प्रकार का संशय बच्चों को नहीं लाना चाहिए ना। कोई क्यों क्या करता है, बाबा कहते तुम क्यों उस पाठ में जाते हो, तो मुझे देखो, ज्ञान पर अटेंशन दो ना, इसी से प्राप्ति होनी है आपकी। कोई भी प्रकार का संशय नहीं आना चाहिए। देह अभिमान में आने के कारण अनेक प्रकार के प्रश्न उठते हैं मन में ना। फीलिंग आएगी छोटी मोटी बातों में तो समझो देह अभिमान है कहीं ना कहीं। फिर बाप जो धंधा देते हैं वह भी वो बच्चे नहीं करते हैं। नहीं, बाबा कहेगा बच्चे ये करो, नहीं करेंगे ना, तुरंत देह अभिमान आ जाएगा। मूल बात है हमको पतित से पावन बनना है। दूसरी बातें बच्चों को छोड़ देनी चाहिए। नहीं, राजधानी की जैसे रस्म रिवाज जो होगी वह चलेगी कि ये सोचते हैं वहाँ क्या होगा, वहाँ शादियाँ कैसे होंगी, वहाँ ये दिवाली होगी, वहाँ होली होगी, वहाँ ये सब हो। बाबा कहते वहाँ जो होगा वहाँ जाके देख लेना, पहले पढ़ तो लो। हाँ, वहाँ की जाने की तैयारी तो कर लो पहले। जैसे महल बनाएंगे वैसे ही बनाएंगे ना। मूल बात है पवित्र बनने की ना। पहले क्या करो? पढ़ो, पढ़ाई करो, पवित्र बनो, बाबा की श्रीमत अनुसार चलो। बुलाती भी है हे पतित पावन आओ। पावन बनने से सुखी बन जाएंगे। पावन बनने से सुखी बन जाएंगे। सबसे पावन है देवी देवता। सबसे पावन है देवी देवता। अभी तुम 21 जन्मों के लिए सर्वोत्तम पावन बनते हो। क्या बन रहे हैं? सर्वोत्तम पावन। उसको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी पावन दुनिया। तो बाप जो श्रीमत देते हैं बच्चों को उस पर चलना चाहिए। जो श्रीमत देते हैं उस पर चलना चाहिए। कोई भी संकल्प उठाने की तुमको दरकार नहीं है। बाबा कहते तुम्हारे संकल्प, तुम्हारी सोच ने कहाँ पहुँचा दिया तुमको। अब मैं जो कहता हूँ ना वैसे करो। पहले हम पतित से पावन तो बने, पुकारते भी हैं ये पतित पावन, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। ये भी नहीं जानते कि पतित पावन किसको कह रहे हैं, कौन है।
कि अपने इष्ट को, किसी को, देहधारी को बोल दिया बातें, वो थोड़ी पतित पावन है। पतित पावन तो मैं हूँ, मैं पतितों को पावन बनाता हूँ। ऐसे थोड़ी किसी को भी डॉक्टर कह दोगे आप। प्रॉपर जो डॉक्टर होगा वही दवाई ठीक बताएगा ना आपको ना। यहाँ भी कितने डॉक्टर बन जाते हैं कोई बीमार पड़ता है तो, है ना। अगर आप उन डॉक्टरों की दवाई खा लो तो हाँ, सारे रिश्तेदार आएंगे ना, सारे डॉक्टर बन के आएंगे, है ना, और सारे राय देंगे। अगर उनके हिसाब से चलोगे तो बचेंगे, मरेंगे। तो प्रॉपर डॉक्टर को दिखाने से ठीक होंगे ना। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे मैं आया हूँ, मुझे ही पतित पावन कहते हैं। इंसान थोड़ी हो सकता है, ये टाइटल इंसान को नहीं दे सकते। ये पति दुनिया है, वह है पावन दुनिया। मुख्य बात है पावन बनने की। पावन कौन बनाएंगे ये भी कुछ पता नहीं। पतित पावन कह बुलाते हैं, परंतु बोलो तुम पतित हो फिर बिगड़ पड़ेंगे। अपने को विकारी कोई समझते है ही नहीं। हाँ, एक गुस्से करने वाले को आप क्यों गुस्सा करते हो, उसे फिर गुस्सा आएगा, ये तो कहाँ कर रहा हूँ गुस्सा, है ना। ऐसे भी होता है। तो मैं वो स्वीकार नहीं कर रहा है, कर तो क्योंकि उस समय क्या आया हुआ है। हाँ, वो आया, वो स्वीकार कहाँ करेगा। ये भी तुम जानते हो। बाप बच्चों को समझाते हैं, अपने को विकारी कोई समझता ही नहीं। कहते गृहस्थी में तो सब थे, राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण के बच्चे नहीं थे क्या। ऐसों को मिसाल देते हैं, बताओ कहाँ लक्ष्मी नारायण और कहाँ आज के मनुष्य, है ना। उनका जीवन और आज के जीवन में कितना फर्क है। वहां तो योग बल की पैदाइश होती है, सतयुग में है योग बल की पैदाइश। ये भूल गए हैं, उसको वाइसलेस वर्ल्ड स्वर्ग कहा जाता है। ये है शिवालय। बाप कहते पति दुनिया में एक भी पावन नहीं है। ये तो बाप है ना, बाप तो बाप ही है। टीचर और सतगुरु है जो सबकी सदगति करते हैं। वह तो एक गुरु चला गया, फिर बच्चे को गद्दी दे देंगे। अब ये कैसी सदगति में ले जाएंगे। सर्व का सदगति दाता तो एक मैं ही हूँ। सतयुग में सिर्फ देवी देवता होते हैं, बाकी इतनी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाएंगे। रावण राज्य से छूट जाते हैं, बाप सबको पवित्र बनाकर लेकर ही जाएंगे। पावन से फिर फट से कोई पतित नहीं बन जाते हैं, एकदम नहीं, टाइम लगता है। नंबर वार उतरते हैं। सतो प्रधान से सतो में आएंगे पहले, फिर रजो में आएंगे, फिर तमो में आएंगे, फिर प्रधान बनेंगे, है ना फिर प्रधान बनेंगे किस में। हाँ मास्टर तो प्रधान थे, मैंने पुण्य कर्मों के प्रधान थे। यह तो पाप कर्मों के प्रधान हो गए हैं, है ना। तो यहाँ प्रधानों को क्या कर रहा है भगवान, सतो प्रधान बना रहा है हाँ, यह सतो प्रधान बना रहा है उनको। ले बाबा कहते नंबर वार प्रधान। हाँ, बुरे कर्मों के तो किसी से भी नॉलेज ले लो आप, बहुत बता देंगे आपको तो बाप बच्चों को समझा रहे हैं, तुम्हारी बुद्धि में 84 जन्मों का चक्र बैठा हुआ है। तुम जैसे अब लाइट हाउस हो, ज्ञान से इस चक्कर को जान गए हो। ये चक्कर कैसे फिरता रहता है, ये चक्कर कैसे फिरता है। अभी तुम बच्चों को और सबको रास्ता बताना ही है। ये नहीं कि हमको मिल गया, नहीं, बाबा कहते तुमको मिल गया ना, तुम दूसरों को बताओ। इसलिए तो तुम्हें अपना बनाया ना मैंने, तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी है, तुम दूसरों को बता सकते हो। सब नैयाएं इस समय क्या हो गई हैं ना, तुम बाबा कहते सब नैयाएं हैं, हम सब नैया हैं, है ना। और क्या है, सब नैयाएं हैं, और हम कौन है, हम कौन है, सब नैयाएं हैं। उन सब की नैयाओं को किसको, किसने पार करना है, हमने। हम कौन है, हम कौन है, देखते किसको टच होता है हाँ जी, माँ जी है
नहीं, बाबा कहती तुम सब पायलट हो। कौन हो? पायलट हो, है ना। तो क्या करना, हमें सबको पार लगाना है ना। हाँ, तुम सब पायलट हो, रास्ता बताने वाले। सबको बोलो आप शांति धाम सुख धाम को याद करो। सबको क्या बोलो? हाँ, अब बाघ तो पायलट के हाथ में होता है ना, कितनों की जान उसके हाथ में होती है। तो आप समझ सकते हो हमारे पीछे कितने बैठे हैं जहाज के अंदर, है ना। आप सब पायलट हो, अगर पायलट गिरेगा तो क्या होगा? कितनों को लेके गिरेगा। इसलिए अटेंशन देना है ना। मेरे पीछे बहुत है जो मुझे देख के चल रहे हैं। कलयुग सुख धाम, कलयुग है दुख धाम, अब इसको भूलते जाओ, है ना। सतयुग है सुख धाम, उसे याद करो बस। अच्छा, मीठी मीठी सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है, जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है ना। जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। अपनी झोली क्या करना है? ज्ञान रत्नों से भरनी है। संशय में आकर कोई प्रश्न नहीं उठाने हैं। संशय में आकर कोई प्रश्न नहीं उठाने हैं। दूसरी पॉइंट है, योग अग्नि से आत्मा रूपी सीता को पावन बनाना है। योग अग्नि से आत्मा रूपी सीता को पावन बनाना है। किसी बात के विस्तार में योग अग्नि से आत्मा रूपी सीता को पावन बनाना है। किसी बात के विस्तार में जास्ती न जाकर, किसी बात के विस्तार में जास्ती न जाकर देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है ना। आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। क्या करना है? शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। वरदान है, देही अभिमानी स्थिति में स्थित हो ना। देही अभिमानी स्थिति में स्थित हो, सदा विशेष पाठ बजाने वाले, सदा विशेष पाठ बजाने वाले, संतुष्ट मणि भव, संतुष्ट मणि भव। देही अभिमानी स्थिति में स्थित हो, सदा विशेष पाठ बजाने वाले, संतुष्ट मणि भव। विस्तार है, जो बच्चे विशेष पाठधारी हैं उनकी हर एक्ट विशेष होती है। उनकी हर एक्ट विशेष होती है। कोई भी कर्म साधारण नहीं होता है। साधारण आत्मा कोई भी कर्म देह अभिमानी होकर करेगी ना। साधारण आत्मा क्या करेगी? देह अभिमानी नहीं होगा, देह अभिमान में आएगा। देह अभिमान में आकर कर्म करेगी और विशेष आत्मा देही अभिमानी बनकर करेगी। विशेष आत्मा क्या करेगी? हाँ,
जो देही अभिमानी स्थिति में स्थित रहकर कर्म करते हैं वे स्वयं भी सदा संतुष्ट रहते हैं और दूसरों को भी संतुष्ट करते हैं। इसलिए उन्हें संतुष्ट मणि का वरदान स्वतः प्राप्त हो जाता है ना, क्योंकि वो दूसरों को संतुष्ट करते हैं ना, तो उनको भी क्या मिलता है? संतुष्टता का वरदान मिल जाता है। स्लोगन है, परयोगी आत्मा बन, परयोगी आत्मा बन, योग के प्रयोग से सर्व खजानों को बढ़ाते चलो। परयोगी आत्मा बन, योग के प्रयोग से सर्व खजानों को बढ़ाते चलो ना। ज्ञान को प्रयोग करो, भगवान की याद को प्रयोग करो। परयोगी आत्मा बन, योग के प्रयोग से सर्व खजानों को बढ़ाते चलो। ज्ञान बढ़ता जाएगा, शक्तियाँ बढ़ती जाएंगी, मेरा जीवन सतो प्रधान बनता चला जाएगा जब हम ज्ञान को, योग को प्रयोग करेंगे। कर्म में प्रयोग करो। ओम शांति। गुड मॉर्निंग।